स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विद्युत को उत्पन्न करने अथवा खर्च करने वाली युक्ति कोई भी होगी, चाहे तो वो उत्पन्न कर रहा हो चाहे वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, उस युक्ति को अपने क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जो सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बेटे। एक तो पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल होता है। अब जो विद्युत अपघटनी सेल क्या है, देखो नाम में लिखा विद्युत अपघटनी, यानी कि वो सेल जिसमें विद्युत धारा किसमें होती है, विद्युत धारा रासायनिक, यानी कि विद्युत जो धारा है वो रासायनिक में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि आप विद्युत ऊर्जा को जिसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। तो इन सेलों में विद्युत धारा के प्रभाव से ऑक्सीकरण अपक्षरण क्रियाएं होती है, जिससे क्या होगा, पदार्थ का विद्युत अपघटन हो जाएगा, अर्थात इसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, हम रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो उन सेलों को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। दूसरा आपका हो गया विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल जैसे इसमें विद्युत रासायनिक, यानी कि वो सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत अपघटनी में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो ये इसके क्या हो गए, विपरीत हो गए, अर्थात इसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। ये इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। इनका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी, जिसके द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले इनकी खोज होती है वो 1780 के अंदर गैल्वेनी लुईस एक वैज्ञानिक था, और 1800 के अंदर क्या है, ये वोल्टा एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या थी इसकी क्या की थी, खोज की थी। अतः इनको अपने क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या इसको वोल्टियर सेल भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तथा इसका जो आपका अरेंजमेंट है वो आपका किस तरह से होता है, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं इसके अंदर ये आपका क्या है, एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल है, ओके। और ये गैल्वेनी जो है लवण युक्त है। ये तो क्या है, इसमें सैरंध्र दीवार हो सकती है या लवण हो सकता है, दोनों एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो बीकर होते हैं, एक आपका बीकर ये है और एक दूसरा बीकर ये है। इस बीकर में क्या होता है, यहाँ पर हम जिंक की रोड लेते हैं, ये वाली कौन सी रोड है, ये जिंक की रोड है, तथा ये अपने ही लवण के विलयन में डूबी रहती है। तो ये जो जिंक रोड है वो किसके अंदर है, ZnSO4 के अंदर डूबी रहती है। और इस साइड में जो होता है वो क्या होता है आपका, बाईं ओर क्या होता है आपका, ये बाईं ओर है, सॉरी, ये दाईं ओर जो होता है ये क्या है, हमारा कॉपर की रोड होती है, और ये अपने लवणों के विलयन में डूबी रहती है। तो जो कॉपर है वो किसके अंदर डूबी रहती है, कॉपर सल्फेट के अंदर डूबी रहती है। और दोनों को क्या कर देते हैं, एक वोल्ट मीटर के द्वारा हम जोड़ देते हैं इन दोनों को। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है बेटा, जो इस साइड में होता है उस पर क्या होता है, एनोड बनाता है। ये क्या बनाता है, एनोड बनाता है, और इस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो जिंक जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर। जैसे ये दिया हुआ है, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव पे और 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि Zn2 पॉजिटिव तो यहाँ पे चला जाता है, किसके अंदर, इस विलयन में चला जाता है, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सारे चले जाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है तो एनोड पर भी कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। ये ध्यान रखना है। इसमें किसके अंदर, विद्युत, कौन से सेल के अंदर बेटा, विद्युत कौन से, विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उसके अंदर जो एनोड है वो नेगेटिव होता है, तथा जो कैथोड है उस पर क्या होता है मेरा, पॉजिटिव चार्ज होता है। होता क्या है इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा याद रखिए क्या होगा, चाहे किसी भी प्रकार का सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जो कैथोड होता है आपका, कैथोड पर हमेशा ही क्या होता है बेटा, अपचयन होता है या रिडक्शन होता है। चाहे कोई भी सेल हो, प्राथमिक सेल हो, द्वितीयक सेल हो, किसी भी प्रकार का ड्राई सेल हो, हमेशा क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपका अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन होने में क्या होगा, अपचयन में यहाँ क्या होगा बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे ना कॉपर सल्फेट है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, या कौन से आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और किसमें चेंज होते हैं, कॉपर में। तो ये कॉपर यहाँ पर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर कॉपर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या होता है इसके अंदर। ये प्रारूप दिया हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट एक कॉपर की रोड डाल देते हैं और जिंक के अंदर एक जिंक रोड डाल देते हैं, दोनों को एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। तो दोनों विलयन को या तो सैरंध्र दीवार द्वारा
अलग कर देते हैं, या इसके अंदर लवण सेतु जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, विद्युत स्थापित हो जाएगा और थोड़ी देर में विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होने लग जाती है। अब मेन चीज ध्यान रखना है कि ये जो है आपका लवण सेतु का क्या काम होता है। लवण सेतु क्या है, देखो ये कैसा आकार है, ये उल्टे यू आकार की है ना। तो लवण सेतु क्या होता है, एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसके अंदर कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य KCl भर देते हैं या Na2SO4, किसके अंदर एगर एक जेली होती है। ठीक है, कोई समुद्र के अंदर आपका कोई एल्गी होती है जिससे मिलती है ये एगर जेली के अंदर एक पेस्ट बना के इसके अंदर भर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं और दोनों सिरों पर रुई की डाट लगा देते हैं। तो इस नली को उल्टा करके दोनों के अंदर इसको डाल दिया जाता है। तो ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे अभिक्रिया वही है। जिंक जो है हमें पता है एनोड बनाता है, एनोड में हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक आयन जो है वो यहां से किस में बदल जाते हैं, इस विलयन के अंदर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन तार में गति करते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ये बाहर निकल जाएंगे, जैसे ये एरो लगाया हुआ है, यहां से बाहर होके इधर होके इस साइड में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार चूंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है तो जिंक रोड भी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अतः यह किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। ठीक है, अब क्या होगा, जिंक चूंकि क्या हो रही है, Zn2 पॉजिटिव में बदल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जिंक की छड़ जो है विलयन में घुलती जाती है धीरे धीरे। अतः विलयन में क्या होगी, जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। अतः यह इसे अपने क्या कहते हैं, ये हाफ है ना, आधा है, तो यह अर्ध या आधी सेल अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरी आधी कहाँ होगी, इसके अंदर होती है। ठीक है, तो दूसरी अर्ध सेल जो अभिक्रिया है वो आपकी किसके अंदर होगी बेटे, दूसरी साइड के अंदर होगी। तो इसमें वही दूसरी अर्ध सेल में जो जिंक छड़ से आए हुए इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर किस सतह पर एकत्रित होने लगते हैं। जो जो ये Cu2 पॉजिटिव का मतलब कहाँ से, कॉपर सल्फेट जो था वहां से कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें कौन से आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ना। तो वहां से ये आयन इसके साथ संपर्क में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और अपचेत हो जाते हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किसमें चेंज हो गया, कॉपर के अंदर, ये आपका चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है जो अपचयन है वहां पे आपका किस पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जिंक क्या बना रहा है, एनोड बना रहा है, कॉपर क्या बना रहा है, कैथोड बना रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो कॉपर आयन की सांद्रता घटे जाएगी, कॉपर की छड़ मोटी होती जाएगी, क्योंकि कॉपर बन रहा है तो वो छड़ के चारों क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसको अपने क्या कहते हैं, दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया। तो सेल को क्या कैसे प्रदर्शित करेंगे, जिंक, फिर आपका ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, या तो आप Zn2 पॉजिटिव लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, ZnSO4, ये आपका ZnSO4 ये लिख सकते हैं। 2 लाइन जो हम लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, साल्ट ब्रिज के लिए लगाते हैं। या आप क्या लिख सकते हो, CuSO4 लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या है आपकी कॉपर जो आपकी रोड है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो वही दोबारा से हम दिखाइए कि एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक जो होती है चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा, और कुल सेल अभिक्रिया 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या बचा जिंक, यहाँ क्या बचा कॉपर 2 पॉजिटिव, क्या बन गया Zn2 पॉजिटिव प्लस से Cu। ठीक है बेटे, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, गैल्वेनिक सेल। और इसी का जो गैल्वेनिक सेल के उदाहरण के रूप में डेनियल सेल भी है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के उदाहरण के रूप में डेनियल सेल का उल्लेख करते हैं। इस सेल में बिल्कुल वही है, उस जैसा ये थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक जार होता है और इसके अंदर एक सैरेंद्र पात्र रख दिया जाता है। ठीक है, अब बाहर के जार में कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ये वाला, ये आपका जार है, सैरेंद्र है, यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं, और बाहर कौन सा विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, और ये आपकी जिंक की छड़ है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 का विलयन होता है। ठीक है, तो वही चीज है इसके अंदर, जबकि भीतर के सैरेंद्र पात्र में ZnSO4 विलयन डालकर उसमें जिंक की छड़ डाल दी जाती है, और दोनों को किसके द्वारा जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड बाहर की ओर प्लेटिनम के तार द्वारा एक वोल्ट मीटर द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा का ज्ञान हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि विद्युत परिपथ के साथ बाहर की ओर एक अन्य परिपथ बनाकर सेल में बनी विद्युत का उपयोग, कोई भी हम एक और परिपथ बना देंगे तो इसका उपयोग हम क्या करेंगे, कोई भी मोटर चलानी है हमें, जो भी हम यूज लेना है उस इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने कैसे करेंगे, क्योंकि इसको प्लेटिनम के तार द्वारा जोड़ रहे हैं तो बस यहाँ पे प्लेटिनम आ जाएगा, यहाँ भी प्लेटिनम आ जाएगा बस। तो इसके हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, इसको सेल डायग्राम आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम अभिक्रिया वही होगी बेटे इसके अंदर। एनोड पे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव, फिर आपका इसके अंदर ये बाह्य परिपथ के अंदर, बाह्य परिपथ में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की ओर जा रहे हैं।
दाएं इलेक्ट्रोड पर क्या अभिक्रिया होगी, वही कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कॉपर में बदल जाएगा। और कुल सेल अभिक्रिया क्या होगी, दोनों को 2 से 2 काट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Zn कॉपर 2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu आपकी हो जाती है। तो इस प्रकार सेल में बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि जिंक जब तक जिंक जो है, ये वाली जिंक जो है वो पूरी तरह से घुल ना जाए अथवा समस्त कॉपर आयन समाप्त ना हो जाए, तो तब तक क्या होती है, ये अभिक्रिया चलती रहती है। और इस सेल का जो ईएमएफ है हम किससे निकाल सकते हैं, ई सेल द्वारा। क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल होता है, या इसको अपने ये लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई कैथोड, क्या बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो इनकी वैल्यू दी होती है, स्टैंडर्ड देखना है, मानक देखना है, मानक अपचयन वेव मानक विद्युत वाहक बल लिखना है, तो ई नोट लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका और इसका मान आपको दिया होता है, तो सेल कितना विद्युत वाहक बल देगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, विद्युत अपघटन सेल और विद्युत रासायनिक सेल में। कहते किसको है, तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम इसका पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं।